तो गाइज़ इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर सप्ली ना आए तो इंजीनियरिंग का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे पार्ट 2 में। पार्ट 1 पे आप लोगों ने इतनी सारी रिक्वेस्ट की कि नहीं सर पार्ट 2 आगे वाली भी चीज़ें बताइए। तो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ता है उसकी लाइफ़ की एक अद्भुत अनोखी कहानी भी होती है। गाइज़ मेरी कहानी का तो कुछ सिलसिलाओं को तो मैंने शेयर कर दिया है। कुछ पार्ट कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जो शायद बताए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मिस्चीवियस और सब मस्ती मजाक सब कुछ कॉलेज में चलता है। इनफैक्ट कॉलेज में एक बार लड़ाई भी बहुत सॉलिड वाली हो गई थी, पुलिस केस वगैरह भी हो गया था। जितना भी शरीफ रहो लड़ाई तो होगी ही ये तो वसूल ही है। और गाइज़ इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स के टाइम पे लाइक दोस्तों की हेल्प करना, और एट द एंड जब रिज़ल्ट आता है तो पता लगता है कि सारे दोस्त पास हो गए और आपकी सप्ली आ गई है। इसका मज़ा भी कुछ और ही होता है। हालांकि रीएवैल्यूएशन में वो पेपर्स मेरे क्लियर हो गए थे एंड आई वाज़ वेरी ग्लैड। लेकिन उसके बाद से फिर एक आधी सप्ली एक सप्ली डीएस में थी, तो जो मैंने अगली बार फिर क्लियर कर ली थी। गाइस प्लेसमेंट तक मैंने बता दी थी कि जो फाइनल ईयर तक आप पहुंचते हैं ना, तब तक आपको सारे पेपर्स क्लियर करने होते हैं। अगर आपके पेपर्स क्लियर नहीं है तो कॉलेजेस जनरली क्या करते हैं, उनको पिक करने में बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए बिठाने में दिक्कत हो जाती है कॉलेजेस को। तो बच्चों का पेपर क्लियर रहे तभी जा कर के कंपनीज़ भी उनको बहुत ईज़िली पिक करती हैं। एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ अच्छी कंपनीज़ आती हैं, कुछ लाइक नॉर्मल एवरेज कंपनीज़ आती हैं। तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के कैलिबर्स कितने हैं और लाइक स्टूडेंट कितना जल्दी पिकअप कर पाता है, और कंपनी को रिक्वायरमेंट भी कैसी सी है। मेरा सबसे बड़ा पंगा था मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि लाइक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था और कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आई थी, बहुत में प्लेसमेंट्स भी हो पाया था। लेकिन इंटरेस्ट जो होता है ना कि गाइज इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट बन गया था, इतना कुछ आईसीज वगैरह में करना या फिर लाइक एचआर डोमेन वगैरह में इंटरेस्ट बन गया था। तो नतीजा क्या हुआ कि कंपनी को सेलेक्ट करना थोड़ा सा वो हो रहा था कि किस प्रोफाइल में पर्टिकुलरली जाना है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो सबको होता है कि भाई कहीं भी जॉब लग जाए और चले जाएंगे, तो उस समय हम एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लाइफ से। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड जब हम लोगों को सेम टाइम ये चीज़ पता लगता है कि नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट क्या वाकई में इस फील्ड में है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जैसे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता ही नहीं है, और लाइक कोई अगर दोस्त पूछता है ना कि यार कैसा लग रहा है जॉब करके, तो हम आग सामने से कहते हैं क्या यार कैसा जॉब है, बकवास, मेरे को मज़ा ही नहीं आता कंपनी में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कोई वैसी जगह पे जॉब करते हैं ना जहाँ आपका पैशन है, या फिर आप अपनी जॉब के फैमिली मतलब यू आर वर्किंग एज अ फैमिली मेम्बर इन सम कंपनी, तो आप आराम से कहते हैं कि नहीं यार मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी कंपनी में। इनफैक्ट घर से ज़्यादा अच्छा कंपनी में भी लगता है। होता भी है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था। जब मैं ऑफिस वगैरह जाता था तो मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा फील होता था, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट वगैरह लेकर के अलग रहना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं कॉलेज के आप लोगों को सबसे पहले अब इंटरव्यू की कहानी से शुरू करता हूँ। एप्टीट्यूड टचवुड लाइक ठीक ठाक था कि पेपर वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाते थे, क्योंकि कोई भी कंपनी आती थी ना तो मैक्सिमम जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले आपका एक एप्टीट्यूड ही लेती हैं। वैसे ही इंडियन नेवी जैसी कंपनी, मतलब इंडियन नेवी तो आप लोगों को पता ही है गवर्नमेंट थी, वो भी फिर भी कॉलेज में आई और उसके भी पेपर को मैंने क्लियर करा, इंटरव्यू तक को क्लियर करा। एंड आई वॉज़ वेरी ग्लैड। ऑलमोस्ट आई थिंक पूरे कॉलेज से लाइक 14 पीपल वेर सेलेक्टेड, और उसमें आई वॉज़ वन ऑफ देम। एसएसबी के लिए जाना था, कोयम्बटूर वगैरह, तो वो भी सब एक डिफरेंट कहानी है। तो कंपनीज धीरे 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 कॉलेज में आती गई। और कॉलेज में क्या होता था ना कि लाइक जब आप कुछ क्वेश्चन जानते हो और बगल में कोई लाइक अगर आप उसको कॉलेज में बताना चाहते हो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा, तो स्पेशली इफ़ देयर आर गर्ल्स, तो आप उनको हेल्प करने के लिए पता नहीं कैसे ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको हेल्प करना ही पड़ जाता है। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि एक अंदर से कि अजीब सी शिकायत सी हो रही है। और कई बार तो बहुत सारे बॉयज़ होते थे ना जो बिल्कुल कड़क बोलते हैं, जिनको वो तो भाई कतई भाव नहीं देंगे, आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो बनाओ मत बनाओ। तो कुछ ऐसी चीज़ें कॉलेज में चलती रहीं। उसके बाद से क्या हुआ, प्लेसमेंट के लिए सबसे पहली कंपनी आई, एक बहुत बड़ी कंपनी, शायद आईटी इंडस्ट्री का हर बंदा उस कंपनी का नाम जानता होगा। और मैंने अपने पिछले उसमें मेंशन किया था, इन्फोसिस लिमिटेड। तो गाइज़ हम लोगों के कैंपस में ऑलमोस्ट 500 बच्चों ने इंटरव्यू लाइक एप्टीट्यूड वगैरह ऐसे ऐसे प्रोसेस किया था। लेकिन 136 स्टूडेंट्स का, स्टिल रिमेंबर द फिगर, 136 स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड क्लियर हुआ था, जिसमें मैं भी एक था। और मज़े की बात यह है कि एचआर राउंड जो होता था, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल राउंड था, उसमें 136 में 4 बंदे रिजेक्ट हुए थे। सिर्फ 4 बंदे में एक रिजेक्टेड बंदा मैं भी था। मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये भी बताने में कि मैं रिजेक्ट था।
40 मिनट के इंटरव्यू के बाद जब आपसे एचआर कहता है कि व्हाट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड, और जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार मैंने तो सब कुछ सही सी बताया, तो रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है, तब मुझे पता लगा कि नहीं, कुछ उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी और उसके वजह से उनको जैसी ज़रूरत थी शायद वैसा मेरा प्रोफाइल सूट नहीं कर रहा था, और मैंने कुछ उल्टे पुल्टे जवाब भी दे दिए थे, तो शायद इस वजह से मेरा रिजेक्ट हो गया था। लेकिन उस रिजेक्ट के बाद मैं गाइस आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना ज़्यादा अपसेट हो गया था। बाइक पे बैठ कर के, ब्लू कलर की एवेंजर वाली बाइक पे मैं बैठ के एकदम पार्किंग में सोच रहा था यार, रात हो गए थे, रात के करीब 8:30 बज रहे थे। सारे बच्चे एकदम, जब रिज़ल्ट आया था कि इतने बंदे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, सब खुशी खुशी में आ रहे थे, एवरीबॉडी वाज लाइक कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एज वेल। तो अब मुझे तो शर्म सी आ रही थी कि मैं क्यों बताऊं कि भाई मैं रिजेक्ट हूँ। मैं भी थैंक यू बोला था, क्योंकि सबको पता था कि एप्टीट्यूड इसका क्लियर है और इसका आराम से इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, और सब कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, और लाइक मैं भी था। लेकिन डीप इनसाइड माई हार्ट आई वाज नोइंग, मुझे पता था कि यार बहुत दुख है अंदर, क्योंकि इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, और पहली कंपनी, क्योंकि बिल्कुल क्रीम बच्चे वहाँ पे फ़िल्टर हो रहे थे, तो मुझे लगा कि यार अब बहुत दिक्कत होगी। तो फिर मैंने बोला कि यार, तब मैंने ना टीपीओ के पास अपने आप को प्रेजेंट किया कि सर मुझे एक मौका और दो, अलग अलग कंपनीज में बैठूंगा मैं। तो ही वॉज़ फ्रॉम लाइक उत्तर प्रदेश एंड ही अंडरस्टूड मी वेरी वेल। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि ठीक है, अब जो भी कंपनी आएंगी अच्छी पैकेजेस वाली, तो इन्फोसिस के पैकेज जो थी उससे अच्छी पैकेज एक कंपनी लेकर के आई, और पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स से सिर्फ एक सिंगल बंदा का ही शॉर्टलिस्ट हुआ था। TK20 नाम था कंपनी का, और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। गाइज सबसे बड़ी बात पता है क्या, इस कंपनी के इंटरव्यू में मैं बहुत घबरा गया था, पैनिक हो गया था कि यार कैसे जवाब देना है, क्या चीज़ करना है। बंदा कोई माइक्रो प्रोसेसर पूछ रहा था, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है बहुत सारा, आप तो पिक पे ज़्यादातर काम होता है माइक्रो प्रोसेसर। आप लोग इंजीनियरिंग जो ईसी प्रोफाइल में होंगे, उन लोगों को काफ़ी अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो आई वॉज़ लाइक कि यार, अब इस प्रोफाइल को हम इस प्रोफाइल में हम लोग को जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ही के द एचआर मैनेजर, वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे पैनल पे, एंड आई वाज द वन, मैं सामने फेस कर रहा हूँ चारों लाइक इंटरव्यूअर्स को। तो फिर ही आस्क्ड मी कि अच्छा कौन सा माइक्रो प्रोसेसर पे आपने काम किया है। तो मेरा एक हार्ट बीट मॉनिटरिंग सिस्टम था, जिस मतलब जो कुछ कुछ माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स कॉलेज में होते हैं, आप लोग उतना डीपली जो अगर नहीं कर रहे इंजीनियरिंग शायद उनको ना पता हो, लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा। तो मैंने उनको, गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रोसेसर का नाम बताना था 8085, और मैं अपने फ़ोन नंबर का आगे का 4 डिजिट बता रहा हूँ 8059, क्योंकि 80599 ऐसा सीरीज़ आता था 8950। तो मैं ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ उन लोगों को अपना वो फ़ोन नंबर का कुछ बता रहा था। तो मैम वॉज लाइक, आई यू श्योर सचिन यू आर आंसरिंग करेक्ट। मैं बोला यस मैम, डेफिनेटली श्योर, मैं एकदम बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। मैं कुछ आंसर्स गलत दे रहा था, कुछ शायद सही भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर गलत थे। मुझे बाद में जैसे मैं एकदम इंटरव्यू दे करके निकला, आई वॉज लाइक यार क्या मैं बोल के आ रहा हूँ अंदर, और मुझे फील हुआ कि यार मैं ये वाली कंपनी में भी रिजेक्ट हो जाऊँगा, और अंदर से एकदम मेरे को ये हुआ। जब रिज़ल्ट आया गाइस, बिट्टू अंकित जायसवाल सिविल इंजीनियरिंग का एक मेरा जूनियर था, वो वहाँ बैठा हुआ था सेमिनार हॉल में सोफे पे आराम से। तो सारे बंदों का नाम जब आया, तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरा नाम वहाँ पे कॉल किया गया था, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे ऑलरेडी वो इसी उसमें चले गए थे, इन्फोसिस वगैरह में। तो जब मेरा नाम आया, तो आई वॉज लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दैट एंटायर हॉल। मुझे इतना खुशी अंदर से फील हुआ। मैंने अंकित को बोला, अरे अंकित देख देख तेरे भैया सेलेक्ट हो गए हैं, वो गोरखपुर का ही है। तो ही वॉज लाइक कि हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही है। तो फिर मुझे एक अंदर से उम्मीद जागी कि नहीं यार, समथिंग 4 का पैकेज था, 4 LPA का पैकेज था, 4 lakhs का। फिर भी लेकिन एक खुशी थी अंदर से कि नहीं यार, एक अच्छी कंपनी में लाइक प्लेस्ड हो गया हूँ। फिर मैंने बोला कि यार और भी कंपनीज आई, और कंपनीज में मैं इंटरव्यू देते गया गाइस, टच वुड, एक भी कंपनी में रिजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से जब ज्वाइनिंग की बात आई, तो किसी की ज्वाइनिंग आ रही थी लाइक जून में, इंजीनियरिंग कॉलेज से आप निकल रहे हैं, ज्वाइनिंग आ रही है अक्टूबर में, ज्वाइनिंग आ रही है दिसंबर में, ज्वाइनिंग आ रही है सितंबर में, किसी की जुलाई में। एक कंपनी थी जिसकी ज्वाइनिंग थी बस 4 दिन बाद। मुझे बस घर नहीं जाना था, मुझे था कि नहीं यार, क्योंकि घर जाते तो फिर सब वही बोलते कि यार नौकरी नहीं लगी तो घर आ गया, क्या पढ़ाई किया है। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है भी, तो मैंने तुरंत इमीडिएटली एक नॉर्मल से कंपनी में ज्वाइन किया। और गाइज़ मैं जिसको नॉर्मल सी कंपनी बोलता था, उस कंपनी से लाइक मुझे मोहब्बत सा हो गया था, बहुत प्यार हो गया था। बहुत मतलब सैलरी को तो मैं बिल्कुल देखता नहीं था, लाइक वो एकदम एक फैमिली मेम्बर की तरह मैं वहाँ पे काम करने लगा, मन भी करता था। मुझे 3 महीने के अंदर बहुत बार प्रमोशन मिला, अलग अलग प्रोफाइल्स में काम करने के लिए मिला। कई बार तो मैं ये भी सोचता था कि यार
क्या मैं किसी एक प्रोफाइल के लायक नहीं हूँ, इतना ना लायक हूँ कि मुझे अलग अलग प्रोफाइल्स में डाल दिया जा रहा है बॉस के थ्रू। फिर मुझे पता लगा कि नहीं, वो जितनी अलग अलग प्रोफाइल्स में मुझे डाला गया था उतना मुझे एक्सपोजर मिल रहा था, और उतना मुझे मतलब लाइक मेरी करियर में एक ग्राफ बूम कर रहा था, क्योंकि मुझे अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को सीखने के बारे में मिल रहा था। आज मेरे पास एचआर का एक्सपीरियंस है, आईटी के कुछ एक्सपीरियंस भी हैं, और कुछ रिक्रूटमेंट्स का एक्सपीरियंस है, कुछ पब्लिक स्पीकिंग का है। आप लोगों से अगर मैं थोड़ा मोड़ा भी अगर अच्छे से अगर इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे कंपनी और लाइक मेरे कॉलेज लाइफ का ही देन है कि मैं फेस कर रहा हूँ क्राउड को। नहीं तो गाइस, स्टेज फियर इतनी बड़ी चीज़ थी ना कि मैं जब कहीं खड़ा होता था स्टेज पे माइक लेकर के, तो लाइक आई यूज टू शिवर, इनफैक्ट 12th के बाद भी। लेकिन उसके बाद से ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपने लाइक फिर मैंने उस प्रोफाइल को स्विच करके एजुकेशन इंडस्ट्री में आया, और एजुकेशन इंडस्ट्री में लाइक मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए, चाहे वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का हो, या फिर मुंबई का द ललित होटल हो, या फिर यहाँ सिवान का टाउन हॉल हो, या फिर पटना का एसके मेमोरियल हॉल, जहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर और कंट्री के एचआरडी मिनिस्टर से भी मुझे अवार्ड्स मिले। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे मैं अक्सर अपने फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा सा अंदर से फील होने लग गया कि नहीं यार, अगर इफ़ यू आर रिजेक्टेड समवेयर एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, एंड डोंट लूज़ योर होप कि नहीं यार, हम लोगों से नहीं होगा। आगे बहुत बड़ी दुनिया है गाइज, एंड अगर आपके अंदर हौसला है, अपने अपने अंदर एक शक्ति है, तो आप बहुत आगे तक अच्छा कर सकते हो और अपनी पहचान को छोड़ सकते हो। बस मेन थिंग है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप उस फील्ड में बहुत ज़ोरदार, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। इंटरेस्ट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड द वे यू आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मैं, आदित्य और दिनेश। तो हम लोग ट्रिपलिंग करके बाइक पे एग्ज़ाम देने जा रहे थे। आदित्य रोड पे लंबा पड़ गया था, मतलब गिर गया था एक्चुअली, ही वॉज ट्राइंग टू सिट, और ट्विस्टर बाइक की सीट थोड़ी छोटी थी। दिनेश थोड़ा सा हेल्दी भी था, एडी भी थोड़ा मतलब हेल्दी, मैं तो बहुत पतला हूँ, मेरे से तो अच्छे थे दोनों, इनफैक्ट अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो उन दोनों क्या किए, दिन्नू बीच में बैठ गया, वो पीछे बैठ रहा था, फिर मैं बाइक ना एक्सेलरेट करके आगे निकाल लिया, तो वो रोड पे एकदम लंबा गिर गया। और लाइक ये हुआ कि उसने, दिनू ने बोला कि यार अरे रोक रोक रोक, लंबो पड़ गए हो। मैं बोला कि लंबो पड़ गए हो, क्या बोल रहा है। फिर मैंने बाइक रोक के देखा, तो भाई पूरा रोड पे लंबा लेटा हुआ है, जस्ट बिकॉज हिज पैंट वाज टियर्ड एंड एवरीथिंग। फिर मैंने बोला कि यार भाई इसको लेके चलो। फिर हम लोग एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहे थे, हरी थोड़ा था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम लोग सब कुछ सेफ हो गया। और लाइक कॉलेज आज आज एडी भी डेलॉयट में काम कर रहा है, दिनेश भी वर्किंग एज अ लाइक बिल्डर, और एक कॉन्ट्रैक्टर वगैरह लेता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रोड वगैरह के। तो कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी फील्ड्स में कहीं ना कहीं सेटल्ड हो गए हैं, तो बहुत खुशी हुई। कॉलेज का लाइफ बस इतना ही होता है कि कुल मिला जुला करके मैं यही लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप जब कॉलेज के पहले दिन जाते हो ना, तब आप बहुत सारा उम्मीद लेकर के जाते हो। आपके माँ बाप बहुत सारा उम्मीद सोचते हैं कि यार मेरा बेटा 4 साल बाद जब आएगा, या फिर मैं जब 4 साल बाद निकलूँगा तो एक अच्छा इंसान बन के निकलूँगा। सो दैट इज़ वॉट अ ग्रेट थिंकिंग और अ ग्रेट थॉट दैट वी कीप इन आवर माइंड, एंड वी मूव इन दैट पर्टिकुलर वे। सो दैट इज़ वही 4 साल का जब सफ़र ख़त्म हो जाता है, 4 साल के दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं कि नशा नहीं करना है, गर्लफ्रेंड्स वगैरह के चक्कर में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, दैट इज़ योर पर्सनल इशू। कई लोगों की गर्लफ्रेंड्स मिल जाती हैं कि दे आर द लकीएस्ट ऑन दिस प्लानट, की उन लोगों का एक लाइफ का ग्राफ ऐसा हो जाता है। कई लोगों को ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम्हारे कल्चर्स डिफरेंट हैं वगैरह वगैरह वगैरह। कई लोगों को एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है, डबल क्रॉस, मतलब बहुत सारी इन सब चीज़ों में। इससे अच्छा इन लफड़ों में पढ़ो ही मत। तो अपनी अपनी चॉइस है, मैं इस पर ज़्यादा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन थिंग इज़ कि फोकस ऑन योर गोल। एक जिस गोल पे टारगेट है उसको अगर ठान लिया है तो उसको करो, करके दिखाओ। और गाइज, अगर आप पास होते हैं ना, इफ़ यू आर पासिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोफाइल, एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू कि नहीं यार, मम्मी कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, पापा कहेंगे कि अरे मैंने ये किया है। लेकिन इफ़ यू आर फेल्ड, एवरीबडी विल मेक यू रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ, कि नहीं, तुम खुद इकलौते ज़िम्मेदार हो अपने फेलियर के। सो पास के लिए सब कोई अप्रिशिएशन लेता है, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो ओनली यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो एक्सेप्ट एवरीथिंग एज अ चैलेंज, और वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमटेक हो, चाहे व्हाटसोएवर द प्रोफाइल इट इज़, बी पैशनेट टू ये प्रोफाइल, इन विच प्रोफाइल आपको आपका एक इंटरेस्ट है, और एक बार ठान के देखो। और अगर ठान लोगे ना, तो मैं जब 30% से 80% में जा सकता हूँ और बीटेक की डिग्री डिस्टिंक्शन ला सकता हूँ, लिखा हुआ है फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन डिग्री पे। मुझे इतना प्राउड फील हुआ कॉन्वोकेशन के दिन, जब हम लोग गए हुए थे डिग्री लेने, कि गाइज मतलब लगा कि यार कुछ 4 सालों में मैंने कुछ हासिल किया।
अभी टेक्निकली भी लाइक एजुकेशन फील्ड में जुड़ करके भी, तो चीज़ें वैसा करो जिससे एक अंदर से फील हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन महसूस हो एटलीस्ट। दूसरे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, नेग्लेक्ट। हाँ, उनकी बात ज़रूर सुनो जो तुम्हारे ज़िंदगी में मायने रखते हैं। हर अरे गहरे नत्थु खैरे की बातों को विश्वास मत करो, उनकी बातों को मत सुनते रहो कि यार वो क्या बोल के चले जाते हैं कि तुम्हारा ये नहीं हुआ। नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल दूर रखो, जितना दूरी बना सकते हो ना उतना दूरी बनाओ। बाकी कॉलेज लाइफ में इतना ही कुछ था। और भी कुछ कॉलेज की दास्तान है जो मैं आप लोगों से शेयर तो करना चाहता हूँ, लेकिन नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। फिर कभी देखेंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कुछ और कॉलेज के पन्नों को लेकर के आपके सामने आएंगे। वीडियो ये भी थोड़ी लंबी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने इतना सारा प्यार बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।